गाँव से बस कुछ नहीं है, हमें एक मैट की दिक्कत आ रही है। हम होम ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आगे जाके हम मैट पे मैच होते हैं, उसमें दिक्कत आती है। इसलिए हम सरकार से और हमारे गाँव से अपील है कि हमें मैट की व्यवस्था की जाए। हम स्टेट लेवल तक जा चुके हैं और उसमें सेकंड पोजीशन आई थी। कंपटीशन मैट पे हुआ था, जो उसमें दिक्कत आई खेलने में, और हमें ना मैट चाहिए। नमस्कार दोस्तों, और आज मेरे गांव गुहना में है और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की कबड्डी प्रतियोगिता चली हुई है। और जब भी अमरजीत फौजी छुट्टी पे आता है तो कबड्डी टूर्नामेंट करवाता रहता है। और आज सरपंच साहब भी पहुंचे हैं, तो फौजी साहब से ही बात कर लिया पहले। तो फौजी साहब कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई और दाहिर नौज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं मनदीप मेरे भाई जी। तो हमें भी उम्मीद रहती है कि जब भी फौजी साहब गांव में आते हैं कि कुछ ना कुछ मोटिवेशनल करते रहते हैं, जैसे आज कबड्डी टूर्नामेंट आपने करवाई। बिल्कुल सर, ये तो अपना काम है। वैसे भी मैं स्पोर्ट्समैन हूँ और आर्मी में वो कर रहे हैं, तो यही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खेलों की तरफ बढ़े हैं और क्या नाम है, गलत चीज़ों से छोड़ के खेलों की तरफ अपने गांव का और कैथल का और देश का नाम रोशन करें, यही हमारी कोशिश रहती है। तो पूरा गांव आपके रिटायरमेंट की वाट देखने लग रहा है कि फौजी रिटायरमेंट आएगा, और जो ये नशा पत्ता में बालक बढ़ने लग रहे हैं, ये इनमें सुधार आएगा। देखो, होने वाली वैसे तो जून जुलाई में 15 साल हो जाएगी। मेरी भी यही कोशिश है कि एक गांव की बढ़िया टीम हो, जो बाहर उसका नाम हो, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे करेंगे, कोशिश करेंगे, बच्चों को आगे लेके आएंगे। बिल्कुल। तो फौजी साहब की बता दें भाई, अंतर्राष्ट्रीय सत्र पे जो कबड्डी टूर्नामेंट जीता था, तो उसमें कैप्टन भी रहे हैं फौजी साहब। और एक अंतर्राष्ट्रीय सत्र पे गांव गुणा की को पहचान दिलाने का फौजी साहब ने काम किया है, तो बधाई के पात्र हैं। और रिटायरमेंट की हमें भी इंतजार है कि कुछ अच्छा होगा गांव में। बाकी देखो, आप खेल भी साथ के साथ देख सको हो। तो सरपंच साहब है, सरपंच साहब भी बात कर लिया। कैसे हो? ठीक हो? ठीक है सर। अच्छा, ठीक है जी। इधर आ जाओ। मेरे गांव में बच्चे बहुत बढ़िया खेलते हैं जी। और हमारे कोई भी त्योहार हो, हम टूर्नामेंट कराते हैं, छोटी मोटी जो हम टूर्नामेंट कराते हैं। जैसे बदवा का टाइम में छड़ी है, तीजा का त्योहार है, होली है, इन त्योहारों पे हम टूर्नामेंट कराते हैं। हमारे बच्चे बहुत बढ़िया खेलते हैं, स्टेट भी खेल के आते हैं जी। अच्छे तो टूर्नामेंट से। सरपंच साहब, उम्मीद होती है जैसे कि अब सरपंच 2 साल के बाद हाँ जी, मिलेगा, हाँ जी, हाँ जी। तो विकास कार्य की होती है, तो क्या कुछ उम्मीद हम गांव गुणा के हमारे लिए से? विकास करने के बहुत विचार, बढ़िया विचार है। हम्म। हमारे हाथ में सरकार बढ़िया पावर दे, हम बढ़िया काम करेंगे गांव के लिए। तो अब क्या कुछ पास हो चुका है गांव के लिए? हमारे गांव के पास कुछ फंड पड़ा था पीछा पंचायत वाला, हाँ। उस फंड से हमने पुली नाली बनाई है, गली बनाई है, साफ सुथरा काम करेंगे हम। साफ सुथरा गांव का काम करेंगे, यही हम आपसे तो सरपंच गांव साहब, से। एक जैसे कम्युनिटी सेंटर की बात सामने आई थी, तो ये पास हो गया फिर कैसे? ये हमने जेई का फोन आया था हमारे को, इसकी जमीन की निशानदेही का सरसरा चल रहा। हम जो भी गांव में चीज आएगी हम पहले हमारे गांव में बनाएंगे। जी जी जी। तो इसके अलावा और जो जैसे द्वार गेट भी जरूरी है गांव के लिए। हम पेडला रोड से बढ़ते सार इंट्री गेट की मांग कर रखी है हमारे को विधायक साहब लीलाराम से। इंट्री गेट भी बनाएंगे, और जो गांव में बाईपास है, फिरनी है, स्टेडियम है, मंडी पक्की का है, एक हमारा तालाब है, 3 तालाब है हमारी बडियाले की तरफ तालाब है। ये भी हमने MLA साहब से बोल रखा, कल को छुट्टी के बाद हम एक्शन के पास जाएंगे, नया एक्शन आया तालाब के बारे में कहेंगे, हम ड्रेन में हमारे को पाइपलाइन दाबने का पास करें। तो गौशालाओं के लिए भी कुछ सोच, क्योंकि गायें भी बहुत ज्यादा गौशाला हमारे पहले बाबा ने हरगली सी है, पक्की गौशाला चल रही है हमारे खेत में, बना रखी है, तैयार होगी, उद्घाटन बाकी है उसका। ठीक है जी। ठीक है सरपंच साहब, तो सरपंच प्रतिनिधि है भाई। बाकी तो गांव में अगर एक सरपंच बन जाए तो पूरा घर के जितने भी हुए सदस्य हैं तो उन्हें सरपंच कहने लग जाएगा। तो मेरे साथ मनदीप है भाई। मनदीप, पहले तो आपको बधाई। थैंक यू। अच्छा, कौन कौन से मैच आप जीत के आए हैं और क्या कुछ इनाम आप लेके आए? मैं अभी तक तो ऐसे तो लोकल टूर्नामेंट खेले हूँ, और अब एक सीनियर स्टेट खेल गए, और रांची में एक युवा कबड्डी सीरीज थी, उसमें हमारी फर्स्ट पोजीशन थी एमपीरोज टीम की। 20 लाख प्राइज था। 20 लाख प्राइज था। हाँ। तो आप 20 लाख जीते हैं। हाँ। ठीक। तो गांव के लिए गौरव की बात है। और होली पे
एक मोटिवेशन भी मिलेगा युवाओं को, क्योंकि अमरजीत फौजी की बात करें, वो भी गांव का नाम रोशन किया, उसके बाद मनदीप गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रेरणा कहाँ से मिली? तो मेरे अंकल है जो है अमरजीत, इन्हीं को देखकर खेलना शुरू किया था। इन्होंने मेरे को एकेडमी में डाला था खेलने के लिए। अच्छा, तो आप कौन सी अकेडमी में हो आप? मैं नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी रेनाना में 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो वहीं पे प्रैक्टिस हाँ, करते हैं? वहीं पे। अच्छा, तो अब आगे कौन से मैच खेलोगे? आगे अभी तो प्रो की और या नेशनल की तैयारी है बस। अच्छा, तो गांव के जो युवा है आपके यहाँ नहीं है, मतलब उन तक क्या कुछ आप संदेश दोगे? बस मैं तो यह कहूँ, नशे पते से बचो और खेलो अपने स्पोर्ट्स में, या पढ़ाई करो कुछ भी। धन्यवाद। तो भाई ये होली पे आज गांव गुणा की एक जो मिसाल दी जा रही है, क्योंकि अमरजीत फौजी की बात करें या फिर मनदीप की बात करें, मनदीप ने भी पिछले आपने सुना कि 20 लाख रुपए जीत के आया था, और 20 साल से कम उम्र की एक टूर्नामेंट रांची के अंदर आयोजित की गई थी, तो वहां पे इन्होंने 20 लाख का प्राइस जीता था। तो भाई ये मेरा गांव का और मेरा हरियाणा और देश का भविष्य है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, और ये अब फतेहाबाद के पास जो टूर्नामेंट थी उसमें सेकंड भी आई है, और गांव का नाम रोशन करती रहती हैं। तो बातचीत करांगे, और सारा के पहले एक बार इंट्रोडक्शन दे दो अपने अपने। नाम क्या है? कशिश, अच्छा, आपका? नीतू, नीतू। शीतल, अच्छा, आरती, अच्छा, प्रीति, अच्छा। अन्नू, कितनी उम्र है अनु? 10, 10। मुस्कान, अंजलि। ओके, पूजा। अच्छा। तो भाई अब कहाँ आप जीत के आए थे लास्ट? हम फतेहाबाद में गए थे। फतेहाबाद में गए थे? हाँ, दामन डायमंड। गांव, अच्छा, कौन सी पोजीशन रही? सेकंड। सेकंड पोजीशन। कितना इनाम था? इनाम 5100, 5100 था। और हमारा फ्रेंडली मैच हुआ था जिसमें हमने 1100। अच्छा, 1100 था। हाँ, इससे पहले कहाँ कहाँ जा चुके हैं आप? हम स्टेट लेवल तक जा चुके हैं, अच्छा, और उसमें सेकंड पोजीशन आई थी। अच्छा, हाँ, ठीक, सेकंड पोजीशन आई थी स्टेट लेवल पे, तो वो एक बड़ी अचीवमेंट है भाई, स्टेट लेवल पे सेकंड पोजीशन आना। अब क्या कुछ आप डिमांड करते हैं यहाँ गाँव को? मैच की प्रॉब्लम है। मैट की प्रॉब्लम? हाँ, वहाँ मैच हुए होंगे तो मैट पे हुए होंगे। हाँ, वहाँ पे कंपटीशन मैट पे हुआ था, जो उसमें दिक्कत आई खेलने में, और हमें ना मैट चाहिए। मैट चाहिए। हाँ, जी, तो वही एक बड़ी डिमांड है, और होना भी चाहिए। देखो, क्योंकि ये मिट्टी में खेलने लग रहे हैं, अगर बात करें तो देखो मिट्टी में खेलने लग रहे हैं, और जहाँ भी कंपटीशन होते हैं इनके, जहाँ भी टूर्नामेंट होती है वो मैट पे होती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं गाँव वासियों से भी सहयोग की अपील करूँगा और सरकार से भी अपील करूँगा कि मैट की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाए, ताकि अपने गाँव का नाम रोशन हो। जैसे हमारे प्लेयर रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं, तो ये भी आगे बड़े प्लेयर बने। तो और भी आप बता दो, कहाँ कहाँ गए थे? स्टेट लेवल। स्टेट लेवल। तो आप भी वहाँ पे मौजूद थे, सेकंड आप रहे थे, और अंडर 11 में गए थे। ओके, आप? हम अंडर 17 में। अंडर 17 में गए, तो कहाँ कहाँ से जीत के आए अभी तक? कहाँ गए? एक गोरखपुर गए थे, फतेहाबाद, एक दामन गए थे, और स्टेट में गए थे, एथलेटिक्स की में गए थे, कबड्डी की स्टेट में गए थे, दोनों स्टेट में गए थे। ठीक ठीक। तो गाँव से आप क्या कुछ उम्मीद सोच रहे हैं अब? गांव से बस कुछ नहीं, हम एक मैट की दिक्कत आ रही है, हम होम ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आगे जाके हम मैट पे मैच होते हैं उसमें दिक्कत आती है, इसलिए हम सरकार से और हमारे गांव से अपील है कि हमें मैट की व्यवस्था की जाए। जो भी मेरा सहयोग गांव लेना चाहे तो मैं भी सहयोग देने के लिए तैयार हूं, और इनके लिए मैट की व्यवस्था, क्योंकि मैट की यहाँ पे अगर व्यवस्था हो जाए तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी इनको। और बाकी मेरे साथ और भी साथी मौजूद हैं, तो इनसे भी बातचीत करेंगे। जी, राम राम। राम राम जी, राम राम जी। तो अपनी लड़कियां हैं, खेल रही हैं और एक अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि मैट का कुछ ना कुछ। हाँ जी, बिल्कुल जी। मैं गवर्नमेंट स्कूल में कार्यरत हूँ, प्रीतम मास्टर, हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और मैं भी यहाँ समय समय पर आता रहता हूँ। एक ग्राउंड हमने ये बना रखा है बैडमिंटन का, और बच्चे काफ़ी सालों से यहाँ खेल रहे हैं, और फौजी साहब का बड़ा योगदान है इसमें, अमरजीत जी का, और साथ में शेर जो कोच हैं उनका भी बड़ा योगदान रहता है। निस्वार्थ भाव से बच्चों को खिलाते हैं। तो इनको जैसे मैट की ज़रूरत है ये, क्योंकि अब भविष्य में जब बच्चे बाहर जाते हैं तो मैट पे ही कबड्डी होती है, तो अगर शुरू से बेसिक से ही इनको मैट मिल जाए तो आने वाले समय में ये अच्छा खेल दिखा सकते हैं और अपने गांव का, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। जी, तो आपसे भी सहयोग की उम्मीद रहेगी। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी जी। तो मेरे साथ फौजी साहब, इस बात पे तो आप भी आ जाओ।
जी। मास्टर जी तो बहुत ही अच्छे, अपने गांव के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। प्राइमरी स्कूल में है मास्टर जी। मास्टर जी ने काफ़ी मेहनत करी है बच्चों को खेलों के में भी, और क्या नाम है, पढ़ाई में भी, हर एक चीज़ में बहुत गांव का नाम रोशन किया मास्टर जी ने। तो मास्टर जी का तो हम बहुत मतलब आभारी हैं, और हमारा सौभाग्य है कि प्रीतम सर जैसे टीचर हमारे गाँव में हैं। जी जी। तो बिल्कुल, तो इसके गाँव का सहयोग मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं और हमें पता है कि सरकार इतना कुछ नहीं कर पाती, तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चों का भविष्य बढ़िया बनाना है तो हमें खुद ही जागना पड़ेगा और खुद ही इनके लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो खुद ही सारे जो साधन है वो जुटाने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं सरकार से ना उम्मीद करके गाँव वासियों से ज़्यादा उम्मीद करूँगा कि इन खिलाड़ियों का सहयोग किया जाए, ताकि अपना जो गाँव का नाम है वो रोशन कर पाएँ। धन्यवाद।